Hello learners, welcome back to Commerce Institute and hope you're doing well. So आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग। ये टॉपिक आपके बीकॉम के सिलेबस में डिस्कस किया गया है, साथ ही साथ आपके यूजीसी नेट और जेआरएफ के सिलेबस में भी डिस्कस किया गया है। So this is very important topic. So let's get started without wasting any time. So first is meaning of domestic and international marketing. सो डोमेस्टिक मार्केटिंग क्या है? जब आपकी मार्केटिंग सर्विस एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर प्रोवाइड कराई जाती है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे डोमेस्टिक मार्केटिंग। एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर आपकी जब मार्केटिंग सर्विस एक कंट्री के बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरी कंट्री के बॉर्डर को भी इंक्लूड करती है, यानी कि आपकी मार्केटिंग सर्विस एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री में की जाती है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग। देन सेकेंड पॉइंट इज करेंसी। सो डोमेस्टिक मार्केटिंग के अंदर आपके सिर्फ एक ही नेशन की करेंसी को यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपकी जो भी सर्विसेज है वो विद इन कंट्री प्रोवाइड कराई जाती है। एंड कंपैरिजन टू इंटरनेशनल मार्केटिंग, आपकी करेंसी कोई भी हो सकती है एक कंट्री से अलग, जैसे कि आपके रुपीज़, डॉलर, येन, पाउंड, अलग अलग आपकी करेंसी हो सकती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक पॉलिसी। सो डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी हैं वो एक जैसी होती है, यानी कि एक कंट्री के अंदर एक कंपनी को क्या करनी पड़ेगी, एक ही तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। पर कंपैरिजन टू आपकी इंटरनेशनल मार्केटिंग, एक कंट्री को क्या करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ की इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स उसको होम कंट्री और होस्ट कंट्री दोनों को इकोनॉमिक पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट। सो इन डोमेस्टिक मार्केटिंग आपका सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट होमोजीनियस होता है, यानी कि एक कंट्री के अंदर आपका सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट एक ही तरीके का होता है। एंड कंपैरिजन टू इंटरनेशनल मार्केटिंग, आपका सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होता है। सो आपका इंटरनेशनल लेवल पर सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट काफ़ी वाइड हो जाता है। देन नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क, कि डोमेस्टिक कंट्री के अंदर आपके रिस्क की जो डिग्री है वो क्या होती है, कम होती है, क्योंकि एक कंट्री के अंदर जो आपका मार्केटिंग बिजनेस किया जाता है उसके अंदर रिस्क की अमाउंट कम होगी। एंड कंपैरिजन टू इंटरनेशनल मार्केटिंग, आपकी जो रिस्क की मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि आपकी जो कंपनी है उसको डोमेस्टिक कंट्री के साथ साथ होस्ट कंट्री का भी क्या करना पड़ेगा, सभी पॉलिसीज़, रूल, रेगुलेशन एंड कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा, तो उसकी रिस्क की क्या अमाउंट और डिग्री इंक्रीज हो जाती है। देन नेक्स्ट इज लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो विद इन अ कंट्री, यानी कि डोमेस्टिक मार्केटिंग के अंदर आपकी लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। लेकिन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल मार्केटिंग आपके लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम क्या होते हैं, डिफर होते हैं। एक कंपनी को होम कंट्री के साथ साथ होस्ट कंट्री के भी लीगल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। उसके साथ साथ उसके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि नाफ्टा, साफ्टा, वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन यूनियन, एशियन, काफ़ी उसके जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके भी रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। देन नेक्स्ट इज मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, की इन डोमेस्टिक मार्केटिंग आपके जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि लेबर है, कैपिटल है, उसका जो भी मूवमेंट है वो इजी होता है। कंपैरिजन टू आपके इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर जो भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका मूवमेंट क्या होता है, काफ़ी कम होता है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ के अपने रूल्स, रेगुलेशंस, टैरिफ एंड बैरियर्स होते हैं। सो उनके अकॉर्डिंग आपके जो
मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज हैं उनकी डिग्री को एक कंट्री क्या करती है, अफेक्ट करती है। द नेक्स्ट इज टैरिफ एंड मोबिलिटी, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। सो विद इन अ कंट्री यानी कि डोमेस्टिक मार्केटिंग के अंदर आपके कोई भी टैरिफ बैरियर नहीं होते, उसके दूसरी तरफ आपके इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर टैरिफ बैरियर इंक्लूड किए जाते हैं। द नेक्स्ट इज प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़। सो आपकी जो डोमेस्टिक कंट्री है उसके अंदर एक कंपनी को कम प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर कंपैरिजन करें इन इंटरनेशनल मार्केटिंग तो आपकी कंट्री को ज़्यादा प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज़ का क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसको होम कंट्री के साथ साथ होस्ट कंट्री के भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज कंपटीशन। ऑब्वियसली आपका जो डोमेस्टिक लेवल पर कंपटीशन की जो लेवल है वो कम होता है और आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर जो कंपटीशन की डिग्री है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर आपकी जो डोमेस्टिक कंट्री के साथ साथ होस्ट कंट्री का भी कंपटीशन फेस करना पड़ता है। द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इंसेंटिव। आपकी गवर्नमेंट डोमेस्टिक ट्रेडर को कम इंसेंटिव देती है कंपैरिजन टू आपके एक्सपोर्टर, एंड इन इंटरनेशनल लेवल गवर्नमेंट क्या करती है, आपको ज़्यादा इंसेंटिव देती है, क्योंकि इन तरह की कंपनीज जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काम करती हैं उनके काम करने पर जो आपकी कंट्री हैं उनको फॉरेन करेंसी मिलती है, जिससे कि उसके बीओपी पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। सो इंटरनेशनल लेवल पर जो कंपनीज है इंटरनेशनल मार्केटिंग के उनको ज़्यादा कंसेशन दी जाती है कंपेरिजन टू जो डोमेस्टिक आपकी कंपनीज हैं उनको कम आपकी कंसेशन दी जाती हैं। द नेक्स्ट इज मार्केट रिसर्च। आपका डोमेस्टिक लेवल पर क्या कर जाती है, जो मार्केट रिसर्च है वो इजी होती है, क्योंकि एक कंपनी को सिर्फ एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर ही रिसर्च करनी पड़ेगी, और इंटरनेशनल लेवल पर मार्केटिंग जो रिसर्च है वो करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि एक कंपनी को डोमेस्टिक के साथ साथ होस्ट कंट्री जिसमें वो अपना बिजनेस कर रही है उन दोनों कंट्रीज़ के जो इन्वायरमेंट है उनके एलिमेंट्स को स्टडी करना पड़ेगा। द नेक्स्ट मेजरमेंट यूनिट्स एंड पैकेजिंग नॉर्म्स। आपकी विद इन कंट्री यानी कि डोमेस्टिक मार्केटिंग के अंदर जो भी मेजरमेंट नॉर्म्स है, पैकेजिंग यूनिट्स हैं, उनका जो मेजरमेंट है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी कि होल ऑफ कंट्री आपके जो भी मेजरमेंट यूनिट्स है वो यूनिफॉर्म होती है, एक ही जैसी होती है। लेकिन आपकी जो इंटरनेशनल लेवल पर है वहाँ पर आपकी जो मेजरमेंट लेवल है वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल आपकी गोल्ड के अंदर इंडिया में देखें तो आपका जो मेजरमेंट है वो 10 ग्राम्स के अकॉर्डिंग है, और अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो आउंस यानी कि 10 ग्राम इक्वल टू 28.349 ग्राम्स के अकॉर्डिंग आपका मेज़र किया जाता है। देन नेक्स्ट इज क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हैं आपकी विद इन कंट्री सेम होते हैं, यानी कि विद इन कंट्री आपका पंजाब, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, जयपुर सभी के अंदर जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन आपके इंटरनेशनल लेवल पर जो है आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अलग अलग कंट्री ने अकॉर्डिंग टू उनके कंसर्न के अलग अलग क्वालिटी स्टैंडर्ड को फिक्स किया हुआ होगा। देन मार्केटिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आपकी जो डोमेस्टिक कंट्री है उनके अंदर जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, एक सेम होती है। लेकिन आपके इंटरनेशनल लेवल पर जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं वो अलग अलग होती हैं। अलग अलग कंट्री के कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते हुए एक फर्म क्या बनाती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनी अलग अलग बनाती है। देन नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। आपका विद इन कंट्री यानी कि डोमेस्टिक मार्केटिंग के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो कम डिस्टेंस होने के कारण बाय रोड या फिर बाई रेल किया जाता है। लेकिन आपके जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का जो मोड है वो ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से बाई वाटर किया जाता है। देन आता है आपका
शोविनिज्म के अंदर का मतलब है कि आपके अंदर राष्ट्रीयता की कितनी भावना है। फॉर एग्जांपल, जैसे पतंजलि के प्रोडक्ट चले, वो कहते हैं सिर्फ आप क्या करें, स्वदेशी प्रोडक्ट को खरीदें। तो आपके डोमेस्टिक मार्केटिंग के अंदर शोविनिज्म की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है, और जो आपकी इंटरनेशनल मार्केटिंग है उसके अंदर जो आपकी शोविनिज्म की क्वांटिटी है वो क्या होती है, कम होती है। क्योंकि इसके अंदर क्या होती है आपकी, ये आपके जो भी प्रोडक्ट हैं या फिर जो आपके सर्विसेज हैं उनको नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि इसके अंदर आपको क्या कंसर्न किया जाता है कि आप क्या करें, एक ही नेशन के यानी कि अपने होम नेशन की ही क्या करें, प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग। एंड so hope this is clear, and if you have any query about this topic you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the